हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम डायरेक्ट स्पीच होती है वो जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं वो किस में होते हैं बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं। बट इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास हम यूज नहीं करते, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज करते हैं बच्चों, कंजक्शन दैट यूज करते हैं। और किस तरह से हम टेंस यूज करते हैं। और यस्टरडे वी डिस्कस कि अगर डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में जो हमारे स्पीकर के वर्ड्स होते हैं उसमें अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर सेकेंड पर्सन होता है यहाँ पे सब्जेक्ट इनडायरेक्ट में या डायरेक्ट में, तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अगर थर्ड पर्सन होता है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हम कैसे फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं या सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन हमारा क्या रहता है बच्चों, रिमेन अनचेंज। क्लियर। तो कल हमने कुछ रूल्स डिस्कस करे थे, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच में हम किस तरह से जो है प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, या हम जो है चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम वर्थ को कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्लियर। तो ये सारी चीजें जो है आप लर्न कर लें। नेक्स्ट हमने पढ़ा था किस तरह से, इसको अभी रिवाइज करते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हम फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो दोनों चीजें ध्यान में रखना है कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के। और अगर हमारा सेकेंड पर्सन होगा, इन दैट केस हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। बट थर्ड पर्सन जो है डू नॉट चेंज। हमने एग्जाम्पल की हेल्प से इसको क्लियर किया था। ही सेड दैट, ही आई है तो हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया था बच्चों, सब्जेक्ट के। मी है तो यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करा, आई के, मी। क्लियर। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका, सब्जेक्ट है। इसको हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि ये क्या है आपका थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, इसको हमने कल डिटेल में पढ़ा था बच्चों। ये क्या है आपका सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जब हमने टेंसेस करे थे तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट भी किसका होना चाहिए, इन द रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट है चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, डू नॉट चेंज। क्लियर। अब हम करेंगे बच्चों कि किस तरह से हमने रूल्स पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से रूल्स आपको जो है याद करने हैं या फॉलो करने हैं। अब हम करेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर। कुछ टेंसेस मैंने आपको बताया था, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है, टेंस रिमेन्स अनचेंज। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में अनचेंज रहता है। तो आप इसको लर्न कर लें। जैसे कल भी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में, और सिंपल पास्ट सिंपल टेंस होता है या इंडेफिनिट होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसमें आपके क्या हो रहे हैं, टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्या है जो आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू
पास्ट सिंपल या सिंपल जो है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंपल से प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। क्लियर। पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल से हम V2 यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर हमारे सेंटेंस में क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो आपको किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज में। अब रूल क्या है बच्चों, अभी हमने क्या डिस्कस करा था बच्चों, कब हम चेंज करेंगे, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट टेंस में। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्लियर। टेंस आपका कैसे रहेगा, एज इट इज रहेगा। इज इट क्लियर। कब चेंज करेंगे आप टेंस को, जब आपका यहाँ पे देखें आप सेड है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो टेंस आप चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का। क्लियर। इनडायरेक्ट करते समय अगर यहाँ पे होता बच्चों, शी सेज आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, तो आप क्या चेंज करते टेंस, ऑब्वियसली नहीं चेंज करते। क्लियर। अगर होता है शी विल से आई वर्क इन ए हॉस्पिटल, तो टेंस आपको चेंज नहीं करना है। क्लियर। अब हमें क्या करना है बच्चों, दूसरा हमने रूल क्या पढ़ा था बच्चों, कि अब हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच, तो अभी आपको सारे बच्चों को पता होगा कि शी सेड क्या है, आपका आरबी है, रिपोर्टिंग वर्ब है। आई वर्क इन ए हॉस्पिटल क्या है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच। अब अभी आपको क्या देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, आई वर्क इन ए हॉस्पिटल। अब हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि अब हम क्या बोलेंगे बच्चों इनडायरेक्ट में, कि उसने कहा, क्या बोला है अभी डायरेक्ट में क्या है, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, कि मैं कहाँ करती हूँ, हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ। अब मैं इनडायरेक्ट बोल रही हूँ कि शी सेड दैट, कि वो कहाँ काम करती है, हॉस्पिटल में। तो अब यहाँ पे आई तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, उसकी बातों को जो है हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं। तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आई को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क। तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों, शी। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या हो जाएगा बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट। तो शी सेड दैट शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल। अब हमें पता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमें क्या यूज करना है, एक को हम डिटेल में करते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स को हमें किस में चेंज करना है, दैट कंजक्शन यूज करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर। इज इट क्लियर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी, वर्क का सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वर्क इन अ हॉस्पिटल। क्लियर। नो इन्वर्टेड कॉमर्स यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, दे सेड वी प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे भी क्या है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई भी क्या था हमारा फर्स्ट पर्सन था, वी क्या है फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, आई क्या था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब हमें क्या देखना है बच्चों, अब हमें यहाँ पे वी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, दे के। क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम, दे सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या यूज करेंगे हम, दैट। दे सेड दैट दे प्ले का क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड फॉर्म प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, V2 यूज करनी है। क्लियर। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, दिस एट दैट दे प्लेड फुटबॉल। तो अभी सारे बच्चों को क्लियर है कि सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अगर फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग हमने चेंज करा है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे नोट कर लेते हैं दो सेंटेंस जो थे हमारे, फर्स्ट एंड सेकेंड।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज करा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? इज इट क्लियर? तो दो सेंटेंस हमने करे, कैसे हमने चेंज करा, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द थर्ड वन, ही सेड आई लव माई पेरेंट्स। तो सेम है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो हमने इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करा, ही के। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही लव्ड हिज। अब क्योंकि यहाँ पे माई है, आई लव माई पेरेंट्स, तो मेरे तो लिखेंगे नहीं, हम क्या कहेंगे, हिज पेरेंट्स। तो माई का क्या हो जाएगा बच्चों, हिज। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही, लव का क्या हो जाएगा, लव्ड हिज पेरेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, शी सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, शी। डू का क्या हो जाएगा बच्चों, डिड। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो डिडंट हो जाएगा, डोंट है तो डिड। डोंट का मतलब क्या होता है बच्चों, डू नॉट। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, डिडंट, डिड नॉट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी डिडंट वेस्ट टाइम। तो अभी आपने देखा कि किस सेंस से हमने दैट यूज करा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी है, दे सेड दैट। सब्जेक्ट को हमने कैसे चेंज किया है, माई का हिज, शी सेड दैट शी, यहाँ पे शी है तो यहाँ पे शी, ही है तो ही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई को किस में चेंज किया हमने, ही में। तो यहाँ पे मोस्टली क्या यूज थे हमारे, फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट क्या था हमारा, फर्स्ट पर्सन। क्लियर? तो कब ये रूल हमें फॉलो करना है बच्चों, जब क्या है, व्हेन सब्जेक्ट किसमें होगा, फर्स्ट पर्सन। क्लियर? सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, फर्स्ट पर्सन होगा। इन दैट केस सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू, कैसे चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्क। इज इट क्लियर? तो ये हमने क्या करा है बच्चों, अभी प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में चेंज किया है इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सबको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं हम, इज एम आर। क्या यूज करते हैं हम, इज एम आर। इज किसके साथ यूज करते हैं, ही शी इट के साथ। एम हम आई के साथ यूज करते हैं, और आर प्लूरल दे वी यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। तो ये क्या है हमारा टेंस है, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसमें चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वॉज एंड वर। क्लियर? इसमें क्या यूज करते हैं, इज देम आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन। क्या लिखा हुआ, ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा, भाई इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें क्या लिखना है, इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास व्हाट यू हैव टू यूज, दैट कंजक्शन। क्लियर? अब हमारे जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, अब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, आई। आई क्या है बच्चों आपका, फर्स्ट पर्सन है। तो क्या हम इसको चेंज करेंगे, यस ऑब्वियसली चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। आई, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, ही। एम का क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर समवन। क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर समवन। तो हमने एरो यहाँ पे लगाया है, तो आई की जगह क्या यूज करना है आपको, ही।
क्लियर। नेक्स्ट है आई सेड शी इज ड्राइविंग अ कार। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शी क्या है आपका थर्ड पर्सन, क्या है, शी आपका थर्ड पर्सन। क्या थर्ड पर्सन को हम चेंज करते हैं बच्चों? ऑब्वियसली नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को, फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, बट थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। ये अभी हमने रूल पढ़ा था, तो इनको आप लर्न करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका शी क्या है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को नहीं चेंज करेंगे, डू नॉट चेंज, तो सिंपल सा आ जाएगा आपका आई सेड दैट शी। अब यहाँ पे टेंस तो आप चेंज करेंगे। क्लियर। तो शी इज है तो क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज। शी वॉज ड्राइविंग अ कार, और इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या रूल फॉलो किया हमने बच्चों, थर्ड पर्सन तो सब्जेक्ट में क्या है, थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज। यहाँ पे हमने क्या यूज करा था, फर्स्ट पर्सन। तो हमने चेंज किसके अकॉर्डिंग करा था, सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट था, आरवी का, रिपोर्टिंग वर्क। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, शी सेड दे आर एंजॉयिंग द म्यूजिक। अब दे क्या है बच्चों आपका, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो दे क्या है आपका, थर्ड पर्सन प्लूरल। शी क्या है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर। दे क्या है आपका, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो क्या आप चेंज करेंगे, ऑब्वियसली नहीं चेंज करेंगे, डू नॉट चेंज। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट दे आर का क्या हो जाएगा, वर एंजॉयिंग द म्यूजिक। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे वर, आर का क्या हो जाएगा, वर, क्योंकि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करें। तो शी सेड दैट दे वर एंजॉयिंग द म्यूजिक। नेक्स्ट क्या है बच्चों, डेविड सेड। अब यहाँ पे आई है, आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, डेविड के। और डेविड राइट, तो हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, ही वॉज। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, डेविड सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज। टेंस आपको चेंज करना है, और जहां पे आपको प्रोनाउन अगर लगता है कि प्रेजेंट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करने। ही वॉज, आई, शी वॉज ड्राइविंग। तो हमें यहाँ पे क्लियर है कि शी है, तो हमने यहाँ पे चेंज नहीं करा है। आई के अकॉर्डिंग शी है, यहाँ पे दे है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करा है, क्योंकि ये क्या हमारे थर्ड पर्सन है। और डेविड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, ही। और आपको एज जो है प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको चेंज करना है। क्लियर। तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में किस तरह से हमने चेंज करा, प्रोनाउन को हमने किस तरह से चेंज करा, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हमने कैसे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करा, और जहां पे चेंज नहीं करना था जैसे थर्ड पर्सन में, तो वहां पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे डू नॉट चेंज। क्लियर। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लिखते हैं आप, हैज और हैव। बट पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हैड। क्लियर। और हैड के साथ क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, हैज और हैव।
इज देम अ, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम V1 के साथ। क्लियर? अभी सारे बच्चों को क्लियर होगा कि हैज और हैव हम किसके साथ यूज करते हैं। हैज किसके साथ यूज करते हैं बच्चों? ही शी इट के साथ। और हैव किसके साथ यूज करते हैं? आई सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ यू वी दे के साथ। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है। सबसे पहले आपको यही देखना है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? शी। और शी के साथ अब क्योंकि यहाँ पे हमें पास्ट टेंस बनाना है तो क्या हो जाएगा बच्चों? शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। और सिंपल सा क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। तो सिंपल सा है, वहां भी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ पे भी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आपको सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। क्लियर? नेक्स्ट है जॉन सेड आई हैव वन अ प्राइज। अब यहाँ पे आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है, तो जॉन के अकॉर्डिंग जो है इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? लेट्स सी। आई जॉन, जॉन क्या है आपका? ही। अगर यहाँ पे सीता रीता होता, लड़की होती, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? शी। क्या यूज करते हैं? शी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी या ही। जॉन है तो ही हैड वन अ प्राइज। तो जॉन सेड दैट ही हैड वन अ प्राइज। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, ही सेड शी हैज वॉश्ड द शर्ट्स। अब शी क्या है बच्चों आपका? थर्ड पर्सन है। तो क्या हम यहाँ पे चेंज करेंगे बच्चों? ऑब्वियसली नो। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि थर्ड पर्सन में हमने पढ़ा था क्या रूल थे? डू नॉट चेंज द प्रोनाउन या सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे शी चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट शी हैड वॉश्ड द शर्ट्स। क्लियर? डेविड सेड आई हैव नॉट मेट हर। आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? आई को। डेविड क्या है? ही, तो क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट मेट हर। क्लियर? तो हमने यहाँ क्या देखा बच्चों कि दो में हमारा क्या था? फर्स्ट पर्सन था फर्स्ट टू सेंटेंस में। इसमें क्या था हमारा? थर्ड पर्सन। और इसमें क्या था हमारा? अगेन फर्स्ट पर्सन। क्लियर? फर्स्ट पर्सन। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो बच्चों बहुत इजी होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। अभी हमने देखा होगा, आपको लग रहा होगा, क्योंकि पहले लगता था ना कि यार यहाँ पे शी करा है, क्यों लिखा है शी, और यहाँ पे हमने ही का क्या, आई का क्या लिखा है हमने, ही लिखा है, क्यों लिखा है। तो कई बार माइंड में रहता है कि भाई कंफ्यूजन रहता है, डाउट्स रहते हैं। बट आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप लोग दोबारा उसको पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने चेंज नहीं करा है क्योंकि यहाँ पे क्या है? थर्ड पर्सन हमारा क्या है? सब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पे हमने चेंज करा है क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमने? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क। तो अभी इतना जो है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो जॉन के अकॉर्डिंग हमने ही को चेंज करा है। दैट कंजक्शन तो यूज ही करना है आपको। ही, यहाँ पे हमने शी को नहीं चेंज करा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्यों नहीं चेंज करा है? क्योंकि शी क्या है? थर्ड पर्सन। डेविड के अकॉर्डिंग हमने किसको यूज करा है? यहाँ पे आई को ही यूज करा है। क्लियर?
तो had not met her. Clear? तो she, John, he और she थर्ड पर्सन और ये दिस इज योर फर्स्ट पर्सन. क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंज करना है. तो आपको अभी लर्न हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल सा है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. इज इट क्लियर? रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस, ये तो हमने अभी पहले भी डिस्कस करे हैं कि सिंपल सा है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपको प्रॉब्लम आएगी. यहाँ पे लेट्स रिवाइज. द फर्स्ट पर्सन in the reported speech change according to the subject of the reporting verb. तो दो चीजें आपको देखनी है. एक तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और दूसरा आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को आपने देखना है. रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है बच्चों? वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. जो स्पीकर ने शब्द बोले हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर? Next is the pronouns of the second person in the reported speech change according to the object. अगर second person है तो object के according आपको change करना है. The pronouns of the third person do not change. तो अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से करा था कि कहाँ पे हमने चेंज नहीं करा है. अगर थर्ड पर्सन यूज हुआ है तो हमने उसको चेंज नहीं किया. क्लियर? तो हमें कौन से चेंज करने हैं? रिपोर्टेड स्पीच के. इसीलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है. अगर थर्ड पर्सन है तो नहीं चेंज करना है. अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है. अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है. क्लियर? नेक्स्ट है आपका कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, जब सिंपल सा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाते हैं बच्चों? हैव बीन या हैज बीन. और वर्ब की फोर्थ फॉर्म V1 ing फॉर्म को हम यूज करते हैं. और टाइम आपको सबको पता है क्योंकि हमने डिटेल में पढ़े हैं. टाइप से सिंस और फॉर को हम यूज करते हैं फॉर टाइम. क्लियर? फॉर को हम यूज करते हैं किसके लिए? इनडेफिनेट टाइम के लिए. और सिंस को हम यूज करते हैं डेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years. तो इंडेफिनेट टाइम में क्योंकि 2 years बोले हैं. अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट सिंस लगाते हैं तो क्या होता है बच्चों? सिंस 1920, सिंस 2020. एग्जैक्ट अगर हम यहाँ पे डेट लिखते हैं या ईयर लिखते हैं. क्लियर? तो अब हमें क्या देखना है बच्चों कि यहाँ पे आई, सेम रूल आपको फॉलो करने हैं. आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सेम है कि आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है आपका? शी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी. अब क्योंकि पास्ट में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा हमारा? हैड बीन. तो शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years. तो सेम रहेगा. आपको हैव बीन को किस में चेंज करना है? आपको हैड बीन में. सिंपल सा है. टेंस आपको चेंज करना है. सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आपको चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. नेक्स्ट में क्या है बच्चों? डेविड सेड ही. अब क्या आप ही को चेंज करेंगे? ही क्या है आपका? थर्ड पर्सन. तो हम ही को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल थर्ड पर्सन को हम नहीं चेंज करते. क्लियर? तो यहाँ पे ही का क्या रहेगा? ही रहेगा. डेविड सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर फॉर 3 hours. क्लियर? तो हमने क्या क्या चेंजेस करें? लेट्स सी. शी,
को शी में चेंज किया क्योंकि हमारा फर्स्ट पर्सन यूज था डायरेक्ट में। क्लियर? तो डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट में फर्स्ट पर्सन यूज था, तो हमने इनडायरेक्ट में उसको किस में चेंज करा? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। आई है तो किस में चेंज हो जाएगा? शी। अगर वहां पे ही होता तो क्या होता बच्चों? आई किस में चेंज होता है? ही में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या चेंज करा हमने? ही हैड बीन। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमास के इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास हमने क्या यूज करा? दैट ही हैड बीन, क्योंकि थर्ड पर्सन है इसलिए हमने यहाँ पे चेंज नहीं करा है और एज इट इज हमारा सेंटेंस रहेगा। इज इट क्लियर? तो किस तरह से हमें चेंज करना है, आई होप सारे बच्चों को लर्न हो गया होगा। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस। दे सेड वी हैव बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2013। क्योंकि यहाँ पे क्या डेफिनेट टाइम दिया है कि 2013, तो क्या यूज हुआ है? सिंस। दे सेड, अब वी क्या है बच्चों आपका? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? दे। इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। दे सेट, सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब पर? दे। तो वी का क्या हो जाएगा बच्चों? दे। क्लियर? अगर यहाँ पे बच्चों शी होता है या ही होता है तो क्या आप चेंज करते हैं? ऑब्वियसली नहीं करते, क्योंकि थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते। तो दिस इज योर थर्ड पर्सन प्लूरल। तो यहाँ पे हम इसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? दे सेड दैट, वी का क्या हो जाएगा? दे हैड बीन, हैव का क्या हो जाएगा? हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2013. Clear? They said that they had been living in America. तो घर में जाके इसको प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, तभी आपके समझ में आएगा कि कहाँ पे हमने कौन से चेंजेस करे। और यहाँ पे मैंने हाईलाइट करे हैं, तो घर में जाके इसको रिवाइज करें। दैट कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने क्या यूज करे? इन्वर्टेड कॉमास को यूज करें। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को किसके अकॉर्डिंग चेंज करा हमने? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और क्यों चेंज करा? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, दैट इज योर वी। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका दे। टेंस कौन सा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हमें किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट इज ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर फॉर 3 सिंस 2013। क्लियर? तो सेंटेंस में आपको कोई चेंज नहीं करना, टेंस आपको चेंज करना है। हैव बीन है तो हैड बीन हो जाएगा, हैज बीन है तो हैड बीन हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। ही है तो ही लिखना है, शी है तो शी लिखना है, दे है तो दे लिखना है। बट किस में चेंज नहीं करना है? रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को, अगर वो थर्ड पर्सन होगा इन दैट केस। क्लियर? तो अभी आपने क्या करा बच्चों? सिंपल इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने किस में चेंज करा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सिंपल से हमने रूल्स क्या यूज करे हैं बच्चों? कि किस तरह से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट देखा है हमने कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हमने उसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब के चेंज करा है। अगर हमारा थर्ड पर्सन है तो हमने कोई चेंज नहीं करा है। अगर सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट उसको चेंज किया। तो आई होप सारे बच्चों को लर्न हो गया होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें कंजक्शन दैट को यूज करना है। टेंसेस को किस तरह से यूज करना है वो अभी हमने डिस्कस करा। दोनों पार्ट आपको याद होने चाहिए। इन्वर्टेड कॉमास से पहले होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। तो दिस इज योर आर वी। ये क्या है बच्चों? आर वी।
और ये क्या है आपका RS, रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको देखना है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट देखना है, RS का सब्जेक्ट देखना है। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो RV का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है जो पास्ट एंड डेफिनेट। अभी हमने प्रेजेंट टेंस पूरा करा है और किस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में किस तरह से हमने चेंज करा है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इससे आपके क्या हो रहे हैं बच्चों, टेंसेस भी जो है रिवाइज हो रहे हैं। तो आई होप कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी या समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों जितना भी आज पढ़ा है इसको घर में जाके आप रिवाइज करेंगे। 4 टेंसेस हमने कंप्लीट करे हैं, रूल्स हमने रिवाइज करे हैं। तो सारे बच्चे जो हैं घर में जाके इसको रिवाइज करें। और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस